तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गच्छेकुता के एपिसोड नंबर 17 को। और हाँ, इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत हमें जंका की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी उससे बात कर रहा होता है निजिको फैमिली के बारे में। वो बताता है कि जंका के भाई और बहन ने हेलगार्ड को ज्वाइन कर लिया है। और जब वो पूछता है कि क्या जंका समझ रहा है, तो जंका बस शांत होकर कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अब हम पहुंचते हैं हेलगार्ड इंस्टीट्यूशन में, जहाँ नए स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन चल रहा होता है। सैकड़ों बच्चे खड़े हैं और ऊपर से जंगा सबको देख रहा होता है। दरअसल जंका निजिको फैमिली से है, जो कि एक एलीट फैमिली है, जिनके सारे बच्चे बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। एक दिन वो दो बच्चों को बातें करते हुए सुनता है। सुना है नए ट्रेनिस में एक कमाल की लड़की आई है। एक जंका को देख के बोलता है, इसे तो देख के ही लगता है कि ये निजिको फैमिली से है। हम साधारण लोग उस जैसे नेचुरल टैलेंट को नहीं हरा सकते, और लगता है कि वो गोल्डन थ्रोन भी इसे ही मिलेगा। दरअसल इस एकेडमी में गोल्डन थ्रोन नाम की एक चेयर है, जिस पर सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ सकता है जो उस साल का नंबर 1 स्टूडेंट होगा। फिर जंका अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम साधारण लोगों से कहीं ऊपर हूँ। दरअसल क्लास का टॉपर बने रहने के लिए जंका बहुत मेहनत करता था और हमेशा नंबर 1 रहता था। तभी यहाँ टीचर आकर बताता है, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी हेल गार्ड्स को भी मजबूती दिखानी होगी। तुम सब लोग यहाँ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और आज तुम्हारी क्लास में एक नई स्टूडेंट ज्वाइन करने वाली है। वो स्लम एरिया में बड़ी हुई है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है, और इस लड़की का नाम था ह्यू। उसकी आंखों में देखकर ही जंका समझ गया था कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है। अब ह्यू की पूरी क्लास से फाइट होती है और वो एक एक करके सभी को हरा देती है, यहाँ तक कि जंका को भी। इस पर टीचर उसकी बहुत तारीफ करता है, तुमने पहली बार में ही पूरी क्लास को हरा दिया, तुम सच में होनहार हो, तुम गोल्डन थ्रोन के काबिल भी हो सकती हो। सब बच्चे हैरान थे कि एक झोपड़ी में पली लड़की ने हमें हरा कैसे दिया। टीचर ने आज तक इतनी तारीफ किसी की नहीं की थी। अब सब बहाने मारने लगते हैं, उसकी स्टाइल इतनी भी अच्छी नहीं थी, हम उसे आराम से हरा सकते हैं। अब जंका उठकर कहता है, वो कमाल की है, लगता है मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो चला जाता है और दीवार के पीछे जाकर इतना गुस्सा करता है कि उसके दांतों से खून निकलने लगता है। वो चिल्लाता है, मैं उस लड़की से हार कैसे गया, मैं हार नहीं सकता, मैं ही नंबर 1 हूँ। तभी उसके पीछे हीरो आ जाती है, जिसने सब सुन लिया था। जंका उससे कहता है, तुम बहुत अच्छा लड़ती हो, शायद तुम गोल्डन थ्रोन पर भी बैठ जाओगी। हीरो पूछती है, उससे क्या होगा। जंका बताता है, हेल गार्ड्स में जितने भी लेजेंड्स और हायर अप्स हैं, वो सब उस चेयर पे बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स उस पर बैठना चाहते हैं। हीरो फिर पूछती है, उस चेयर पर बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या तुम बस दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो। इतना कहकर वो चली जाती है। हीरो के आने से बाकी नकली स्टूडेंट्स भी अपना असली चेहरा दिखाने लगे थे। कोई उसके जैसा दिखना चाहता था तो कोई उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। जंका सोचता है, सबसे बड़ा नकली तो मैं हूँ, जो सोचता था कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ। इसके बाद शुरू होता है वेपन सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें टेबल पर ढेर सारे वेपन्स रखे हुए थे और सभी स्टूडेंट्स को अपने लिए एक एक वेपन चुनना था। बाकी लोग वही हथियार चुनते हैं जो देखने में अच्छे हों। पर जंका ने कुछ उल्टा करने का सोचा। उसने एक बेकार सी लकड़ी उठा ली, पर बाद में पता चला कि ये तो कोई हथियार भी नहीं है। स्कूल ने गलती से इस मामूली लकड़ी को वहां रख दिया था। ये जानकर जंका को खुद पर बहुत शर्म आने लगी। पूरी क्लास उसे ही देख रही थी। वहीं हीरो ने एक कताना चुनी थी। जंका को फिर इतना बुरा लगा कि वो एक खाली कुएं में जाकर बैठ गया, लेकिन वापस ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। 3 दिन बाद एक आदमी वहां से गुजर रहा था, जिसकी नजर जंका पर गई। जंका ने उसे सब कुछ बताया और बोला, मैं बहुत बकवास हूँ, सबसे मामूली हूँ, मैं कभी किसी नेचुरल टैलेंट से बेहतर नहीं बन सकता, मैं इस लाठी जितना ही बेकार हूँ, बिल्कुल फालतू। वो आदमी कहता है, किसने कहा कि मामूली लोग नेचुरल टैलेंट से बेहतर नहीं हो सकते, और अगर ये लाठी इतनी फालतू है तो तुमने अब तक इसे पकड़ा क्यों हुआ है। तुम तब तक स्ट्रांग नहीं बन सकते जब तक तुम्हें अपनी कमजोरियां पता न लगे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इंजन था, और उसके साथ रियो भी थी। इंजन कहता है, हम कुछ टाइम बाद इस शहर में फिर आएंगे, शायद तुम एक दिन साबित कर सको कि मामूली भी होनहार हो सकता है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन लौटता है प्रेजेंट में। जंका जमीन पर पड़ा है, उसकी स्टिक हवा में उड़कर उसके हाथ में आती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अब मैं दिखाऊंगा कि एक एवरेज क्या कर सकता है। लेकिन ये सब बस हेलुसिनेशन होती है। असल में वो जमीन पर गिरा पड़ा है और जाबर उसे देख रहा होता है। जाबर मुस्कुराता है और कहता है, तुमने मुझे एक शानदार फाइट दी, लेकिन अब सब खत्म है। तुम्हें मैंने ऐसा पॉइजन दिया है जिससे तुम हेलुसिनेशन में फंसे रहोगे। लेकिन तभी जंका बहुत जोर से हंसने लगता है, और ये देखकर जाबर भी उसके बगल में लेट जाता है, और दोनों मिलकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर हम गीता को देखते हैं, जो कि एक टनल के जरिए एक दूसरी जगह पर पहुंच चुकी है, और वो कहती है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। उसके साथ जो कॉकरोच होता है वो उड़ने लगता है, और गीता उस कॉकरोच का पीछा करती है। अचानक से वो एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर वो एक अजीब चीज देखती है जो ग्लो कर रही होती है, और ये देखकर गीता शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जाबर अपने जंका को घसीट कर ट्रैश बीच की ओर ले जाने लगता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 17 खत्म होता है।